गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके इंग्लिश के बेटा 9th चैप्टर द लॉस्ट कैमल के वर्कबुक यानी पार्ट 2 के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आई रियली लाइक इन द स्टोरी। मुझे इस कहानी में सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा। इसका आंसर है आई रियली लाइक्ड द सैगेसिटी ऑफ द 4 फ्रेंड्स मिनिस्टर्स। मुझे इस कहानी में सैगेसिटी होता है बुद्धिमता। मुझे इस कहानी में चारों मंत्रियों की बुद्धिमता अच्छी लगी। What I learned from the story, मैंने इस कहानी से क्या सीखा। इसका आंसर है I learned that one should always observe things and look for small details in everything। मैंने इस कहानी से सीखा कि हम सभी को यानी प्रत्येक को अपने आसपास जो चीजें होती हैं उन्हें ध्यान से देखना चाहिए और जो छोटी से छोटी भी डिटेल है उस चीज की उनके बारे में ध्यान से उन्हें देखना चाहिए, ढूंढना चाहिए। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन है बेटा। 3rd में आप पिक्चर ड्रॉ करोगे। फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी विच हैव द सेम मीनिंग एज दोज गिवन बिलो। यानी कि जो स्टोरी में वर्ड्स दिए गए हैं कुछ ऐसे उनके जो मीनिंग है स्टोरी में दिए हुए आपको वो लिखना है। लिव्ड इन, ऑक्युपाइड, यानी लिव्ड इन होता है रहना, तो इसका था वर्ड जो बुक में यूज किया गया है इनहेबिटेड, इन अ फ्रेंडली मैनर, मित्रता पूर्वक। इसका है जो वर्ड यूज किया गया बुक में वो है एमिकेबली, स्ट्रेंज और ऑड, विचित्र या अद्भुत। इसका वर्ड है पेकुलियर, सुपरमेसी, डोमिनियंस, असाइन, इंडिकेशन, इन एग्रीमेंट, अफर्मेटिव, a sickness or disease, malady, to convince, induced, to imagine, conjecture, granted as a favor, bestowed, wisdom, sagacity, to set right, redress। 5th क्वेश्चन है during King Alkesa's rule, animals and people lived happily। यानी कि जो अल्केसा राजा था उसके शासन में सभी जानवर और आदमी खुशी से रहते थे। डू यू एग्री, क्या तुम इस बात से सहमत हो? यदि हाँ तो आपको इस टेक्स्ट में से आंसर नोट करना है, लिखना है। इसका आंसर है यस आई एग्री, हाँ मैं सहमत हूँ। द लाइन्स फ्रॉम द टेक्स्ट आर, यानी कि जो बुक में से लाइन्स दी गई हैं वे हैं द किंग प्रोवाइडेड द पीपल विद ऑल facilities and they all lived in plenty and happiness। यानी जो राजा था उसने सभी लोगों को सभी तरह की फैसिलिटीज यानी सुविधाएं प्रदान कर रखी थी और वे सभी लोग बहुत प्यार से और खुशी से रहते थे। नेक्स्ट है हाउ डिड द 4 मिनिस्टर्स कम अक्रॉस द मर्चेंट व्हेन हु वाज लुकिंग फॉर हिज लॉस्ट कैमल। जो 4 मंत्री थे वो उस व्यापारी के पास कैसे आए, कैसे मिले जब वे अपने खोए हुए ऊंट को ढूंढ रहा था। इसका आंसर है ऑन देयर जर्नी टू फाइंड अ न्यू कंट्री द मिनिस्टर्स केम अक्रॉस द मर्चेंट हु वाज लुकिंग फॉर हिज लॉस्ट कैमल। यानी कि जब वे चारों अपने देश छोड़कर नए देश में जा रहे थे, यात्रा कर रहे थे नए देश को ढूंढने के लिए, नए देश जाने के लिए, तभी रास्ते में वह उस व्यापारी से मिले जो अपने खोए हुए ऊंट को ढूंढ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू यू थिंक द किंग वॉज इम्प्रेस्ड बाय द नरेशन गिवन बाय द 4 मिनिस्टर्स। कि राजा जो चारों मंत्री थे, मंत्रियों के द्वारा जो एक्सप्लेनेशन दी गई उससे राजा कैसे इम्प्रेस हुआ, प्रभावित हुआ। व्हाट डिड द 4 मिनिस्टर्स अर्न एट द एंड ऑफ द स्टोरी। जो चारों मंत्री थे उन्होंने स्टोरी के अंत में क्या कमाया, यानी उन्हें क्या मिला। इसका आंसर है द किंग वॉज इम्प्रेस्ड बाय द नरेशन ऑफ द मिनिस्टर्स बिकॉज ही रियलाइज्ड देयर विजडम इन द मैनर। राजा चारों की बात से इसलिए प्रभावित था क्योंकि उसने उनकी बुद्धिमता, व्यवहार में जो बुद्धिमता थी उसे महसूस कर लिया था कि वो बुद्धिमान है। दैट हैड कम टू द कंक्लूजन, और इसी कारण वह जो उन्होंने निष्कर्ष निकाला था उसी के लिए वह उन्हें बुद्धिमता उसकी उन्होंने पहचान ली राजा ने। एट द एंड ऑफ द स्टोरी दे गॉट सेवरल विलेजेस एज अ रिवॉर्ड। और कहानी के अंत में
उन्हें कई गांव रिवार्ड के रूप में यानी इनाम के रूप में मिले। नेक्स्ट है डिस्कस द अंडरलाइंग मैसेज दैट द स्टोरी द लॉस्ट कैमल कन्वेज। यानी कि जो स्टोरी है द लॉस्ट कैमल कन्वे, इसका क्या मैसेज है, स्टोरी से क्या संदेश मिलता है। इसका आंसर है द मैसेज इज दैट वन शुड नॉट जंप टू कंक्लूजन बेस्ड ऑन अ फ्यू फैक्ट्स। यानी कि किसी को भी कुछ तथ्यों को लेकर यानी कुछ बातों को लेकर कोई भी कंक्लूजन नहीं लेना चाहिए। कंक्लूजन यानी निष्कर्ष निकालने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है द एंडिंग ऑफ द स्टोरी इज इंटरेस्टिंग, डिस्कस यूजिंग एडवर्ब्स ऑफ मैनर। यानी कि जो स्टोरी का अंत है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको एडवर्ब्स ऑफ मैनर यूज करके इस कहानी को अंत को लिखना है। इसका है द एंडिंग ऑफ द स्टोरी इज इंटरेस्टिंगली डिस्प्लेड। यानी कि जो कहानी का अंत है वो बहुत ज्यादा ही इंटरेस्टिंग वे से डिस्प्ले किया गया। द 4 मिनिस्टर्स मेड रिमार्क्स अबाउट द कैमल। जो 4 मंत्री थे उन्होंने ऊंट के बारे में अलग अलग रिमार्क्स दिए थे। द मर्चेंट एक्यूज्ड देम टू स्टोल द कैमल एंड वेंट टू द किंग फॉर जस्टिस। जो व्यापारी था, व्यापारी ने उन चारों की बात सुनकर उन पर ब्लेम लगाया, उन पर अपराध लगाया, आरोप लगाया कि उन्होंने उसका जो ऊंट चुराया था और इसलिए वह न्याय के लिए राजा के पास गया। When the king asked the ministers how they were able to know the camel, जब राजा ने उन मंत्रियों से पूछा कि वे ऊंट को जानने के बारे में कैसे समर्थ हुए, यानी ऊंट के बारे में उन्हें कैसे पता चला। They gave the king all the reasons, उन्होंने राजा को सारे कारण बता दिए। The king was struck by their explanations, जो राजा था वह उनके एक्सप्रेशन सुनकर हैरान था। He gave the rich merchant 500 pagodas who had lost his camel. तो राजा ने व्यापारी को, जो धनी व्यापारी था, उसको 500 मंदिर दिए जिसका कि ऊंट खो गया था। The king appointed the young men as his principal ministers and rewarded them with several villages. राजा ने उन चारों नौजवानों को अपना प्रिंसिपल मिनिस्टर्स नियुक्त कर लिया और उनको बहुत से गांव इनाम के रूप में दिए। I hope you will get it. Thank you. Have a nice day.